नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका स्टैटिक जीके की न्यूज़ सीरीज़ में। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे आपके कल्चरल फोक डांसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटिंग फ्रॉम तमिलनाडु इज़ कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट एंड ऑफन रिगार्डेड रेफर्ड टू एज द नेशनल डांस ऑफ इंडिया। कि तमिलनाडु के मंदिरों से उत्पन्न होने वाली कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली सबसे पुरानी मानी जाती है और इसे अक्सर भारत का राष्ट्रीय नृत्य कहा जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे क्लासिकल डांस की जिसे कि जो कि मानी जाती है कि तमिलनाडु के मंदिरों से जो जुड़ी है और जिसे कि नेशनल डांस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वो हमें देखने को मिल जाती है भरतनाट्यम। आपके पास ऑप्शन का बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम जो है हमें तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य शैली देखने को मिल जाती है जो कि भरत मुनि द्वारा रचे गए नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसे जो है भारत का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है और इसकी उत्पत्ति हमें तमिलनाडु के मंदिरों से होती हुई देखने को मिलती है। और बात की जाए भरतनाट्यम की, तो यह नृत्य अपनी सुंदर मुद्राओं, ताल और भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सत्रिया डांस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द क्लासिकल डांस बाय संगीत नाटक अकादमी इन विच ईयर। कि सत्रिया नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस वर्ष शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। तो सबसे पहले अगर बात की जाए हमारे पास सत्रिया डांस की, तो यह हमें जो है असम का एक फोक डांस देखने को मिल जाता है। और बात की जाए इसे जो संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो इसे 2000 में जो है इसे शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई। बात की जाए सत्रिया फोक डांस की, तो यह हमें वैष्णव परंपरा, वैष्णवाइट कल्चर से रिलेटेड हमें एक डांस देखने को मिल जाता है जिसकी की उत्पत्ति मानी जाती है कि शंकर देव द्वारा की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोक डांस ऑफ पंजाब इज परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। कि पंजाब का कौन सा लोक नृत्य बैसाखी की फसल के दौरान किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास पंजाब के ऐसे फोक डांस की जो कि परफॉर्म किया जाता है आपका बैसाखी के फेस्टिवल के दौरान, तो वह हमें देखने को मिल जाता है भांगड़ा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा जो है पंजाब का एक हमें जीवंत लोक नृत्य देखने को मिल जाता है जो कि विशेष रूप से बैसाखी के दौरान पुरुषों द्वारा किया जाता है। और बात की जाए बैसाखी की, तो बैसाखी हमें फसल कटाई के दौरान मनाया जाने वाला उत्सव देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज रिनाउंड एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस। कि निम्नलिखित में से कौन से कथक डांस के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास कथक डांस की हमें फेमस पर्सनैलिटी या रिनाउंड जो है एक्सपोनेंट की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं बिरजू महाराज। आपके पास ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए बिरजू महाराज की, तो बिरजू महाराज जो है हमें कथक डांस के रिलेटेड एक प्रसिद्ध प्रतिपादक देखने को मिल जाते हैं और बिरजू महाराज हमें देखने को मिल जाते हैं लखनऊ घराने से संबंधित। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस गरबा इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। कि जो गरबा लोक नृत्य है किस भारतीय जिले से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास गरबा लोक नृत्य की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है गुजरात का एक लोक नृत्य। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। गरबा जो है हमें एक गुजरात का लोकप्रिय नृत्य जो है देखने को मिल जाता है जो कि नवरात्रि उत्सवों के दौरान किया जाता है। यह नृत्य माता दुर्गा की पूजा के साथ जुड़ा है और रंगीन पोशाकों के साथ जो है गोलाकार गति में किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म originated in the temple of Odisha and is known for its fluidal movements and interact footwork। कि ओडिशा के मंदिरों में उत्पन्न होने वाले कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली को अपनी तरल गतियों और जटिल पादक्रम के लिए जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फोक डांस की कि जिसका ओरिजिनेशन हमें देखने को मिल जाता है उड़ीसा के टेम्पल्स में और जो जाना जाता है अपनी फ्लूइड मूवमेंट के लिए, तो उसका हमें नाम देखने को मिल जाएगा ओडिसी। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ओडिसी जो है यह ओडिशा का हमें एक शास्त्रीय नृत्य देखने को मिल जाता है जो कि भरत मुनि द्वारा लिखी गई नाट्य शास्त्र पर आधारित हमें देखने को मिल जाता है और ये फेमस है अपनी फ्लूइडल मूवमेंट्स और इंटरेक्ट फुटवर्क के लिए यह फेमस डांस हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस लावनी इज प्राइमरली परफॉर्म्ड इन विच स्टेट। तो लावनी लोक नृत्य है मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास लावनी लोक नृत्य की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है महाराष्ट्र से रिलेटेड। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। लावनी जो है हमें महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य देखने को मिल जाता है जो कि अपनी ऊर्जावान प्रस्तुति और रंगीन पोशाकों के दौरान किया जाता है। बात की जाए लावनी लोक नृत्य की, तो यह जो है अक्सर उत्सवों के दौरान जो है या सामाजिक समारोह के दौरान जो है महिलाओं द्वारा परफॉर्म किए जाने वाला डांस हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म
इज नोन एज द इलेबोरेट मेकअप एंड कॉस्ट्यूम्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम केरला। केरल से उत्पन्न होने वाली कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली को अपने विस्तृत मेकअप और पोशाकों के लिए जानी जाती है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे क्लासिकल डांस की जिसका कि ओरिजिनेशन हम मानते हैं केरला से, तो उसका वह हमें देखने को मिल जाता है कथकली। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कथकली जो है हमें केरल का एक शास्त्रीय नृत्य शैली देखने को मिल जाती है जो कि अपनी नाटकीय प्रस्तुति के लिए जानी जाती है। और बात की जाए कथकली की, तो कथकली डांस जो है यह हिंदू महाकाव्यों की कहानियों से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस बिहू इज एसोसिएटेड विद विच फेस्टिवल इन असम। कि जो बिहू जो है लोक नृत्य असम की कौन से त्यौहार से संबंधित है? तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमारे पास बिहू हमें लोक नृत्य देखने को मिल जाता है, ये हमें असम का जो है लोक नृत्य देखने को मिल जाता है। और बात की जाए यह कौन से त्यौहार के दौरान मनाया जाता है, तो यह हमें रंगोली बिहू त्यौहार के दौरान किए जाने वाला एक डांस हमें देखने को मिल जाता है। बिहू जो है असम का एक प्रमुख हमें लोक नृत्य देखने को मिल जाता है जो कि रंगोली बिहू त्योहारों के दौरान किया जाता है। और बात की जाए रंगोली बिहू की, तो यह जो है असम की आपकी फसल कटाई और आपके स्प्रिंग के जो आगमन, वसंत के आगमन से संबंधित हमें डांस देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वॉज द फेमस एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी डांस नोन फॉर रिवाइविंग द आर्ट फॉर्म इन 20th सेंचुरी। कि ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक जो कि 20वीं सदी में इस कला को पुनर्जन्म के लिए जाने जाते हैं, कौन है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फेमस एक्सपोनेंट ऑफ ओडिसी डांसर की जो कि जाने जाती है कि इसका 20th सेंचुरी में 20वीं शताब्दी में इसकी पुनर्जन्म के लिए, तो हमें देखने को मिल जाते हैं केलुचरण महापात्रा। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केलुचरण महापात्रा जो है यह ओडिसी नृत्य के हमें प्रसिद्ध गुरु और प्रतिपादक देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कि 20वीं शताब्दी के दौरान जो है इस नृत्य को पुनर्जन्म और लोकप्रिय बनाने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोक डांस ऑफ राजस्थान इज परफॉर्म्ड विद द पॉट बैलेंस ऑन द हेड। कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य सर पर घड़ा संतुलित करने के लिए जाना जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे राजस्थान के नृत्य की जो जाना जाता है अपने सर पर जो है घड़ा संतुलित करने के लिए, तो हमें देखने को मिल जाता है चारी। आपके पास ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए चारी लोक नृत्य की, चारी लोक नृत्य हमें राजस्थान का एक लोक नृत्य देखने को मिल जाता है जिसमें महिलाएं सर पर झूलते हुए घड़े को जो है संतुलित करती है। बात की जाए चारी जो है राजस्थान में उत्सवों के या सामाजिक समारोह के दौरान किए जाने वाला हमें फोक डांस देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द क्लासिकल डांस फॉर्म कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट। जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है किस नृत्य शैली किस राज्य में उत्पन्न हुई? तो अगर बात की जाए हमारे पास कुचिपुड़ी फोक डांस की, तो यह हमें रिलेटेड देखने को मिल जाती है आंध्र प्रदेश से। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश की हमें एक शास्त्रीय नृत्य शैली देखने को मिल जाती है जो कि सिद्धेंद्र योगी जी द्वारा जो है विकसित की गई थी। और बात की जाए कुचिपुड़ी की, तो यह जो हमें अपनी तेज़ गति और गायन के साथ गाए जाने के लिए हमें प्रसिद्ध देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोक डांस इज परफॉर्म्ड बाय द टी ट्राइब कम्युनिटी ऑफ असम। कि असम की चाय जनजाति द्वारा या चाय जनजाति समुदाय द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे फोक डांस की जो कि परफॉर्म किया जाता है असम की टी ट्राइब द्वारा, तो वह हमें देखने को मिल जाता है झूमर। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए झूमर की, झूमर जो है हमें असम की चाय जनजाति द्वारा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य देखने को मिल जाता है जो कि आपकी शरद ऋतु में जो ऑटम में जो है यह पेड़ों के नीचे किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम इज नोन फॉर इट्स ग्रेसफुल मूवमेंट एंड इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट। जो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है अपनी सुंदर गतियों के लिए जाना जाता है, यह कौन से राज्य से संबंधित है? तो अगर बात की जाए हमारे पास मोहिनी अट्टम फोक डांस की, तो यह हमें रिलेटेड देखने को मिल जाता है केरला से। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम जो हमें केरला का एक शास्त्रीय नृत्य देखने को मिल जाता है जो कि अपनी सॉफ्ट गतियों के लिए जाना जाता है। और बात की जाए मोहिनी अट्टम की, तो मोहिनी अट्टम हमें हिंदू पौराणिक कथाओं पर जो है आधारित एक फोक डांस देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फोक डांस ऑफ कर्नाटका इज ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म डिपिक्टिंग माइथोलॉजिकल स्टोरीज। कर्नाटक का कौन सा लोक नृत्य एक पारंपरिक रंगमंच के रूप में जो कि पौराणिक कहानियों को चित्रित करता है? तो अगर बात की जाए हमारे पास कर्नाटका की हमारे पास फोक ट्रेडिशनल थिएटर की, तो वह हमें देखने को मिल जाता है यक्षगान। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यक्षगान जो है यह हमें कर्नाटक का जो है एक प्रसिद्ध जो है रंगमंच रूप देखने को मिल जाता है जो कि पौराणिक कहानियों को जो है वो विस्तृत करता है।
तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ भारतनाट्यम नोन फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द पेंडालूर स्टाइल, कि भारतनाट्यम की पेंडालूर शैली में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाली प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो भारतनाट्यम की पेंडालूर शैली में अपने योगदान देने के लिए पर्सनैलिटी की, तो हमें देखने को मिल जाती है रुक्मणी देवी अरुंडले। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडले जो है यह भारतनाट्यम की पेंडालूर शैली की हमें प्रसिद्ध प्रतिपादक देखने को मिल जाती है। बात की जाए रुक्मणी देवी अरुंडले की, तो इन्होंने जो है भारतनाट्यम की पेंडालूर शैली को पुनर्जन्म और इसको जो है वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो है इसको पहचान दिलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस छऊ इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, जो छऊ लोक नृत्य है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास छऊ लोक डांस की, फोक डांस की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है उड़ीसा का, झारखंड का और वेस्ट बंगाल का जो हमें एक फोक डांस देखने को मिल जाता है। तो आपका इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें छऊ एक अर्धशास्त्रीय लोक नृत्य हमें देखने को मिल जाता है जो कि ओडिशा, झारखंड और हमें वेस्ट बंगाल में प्रचलित देखने को मिलता है। बात की जाए जो यह छऊ फोक डांस की, तो यह एक प्रकार का हमें मार्शल आर्ट फॉर्म देखने को मिल जाता है जो कि लोक गाथाओं और पौराणिक कहानियों से के ऊपर बेस हमें देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एट्रीब्यूटेड टू द वैष्णवाइट सेंट शंकरदेवा, कि वैष्णव संत शंकरदेव को कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली का श्रेय दिया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी डांस फॉर्म की या ऐसी क्लासिकल डांस की जिसका संबंध हमें देखने को मिल जाता है वैष्णवाइट सेंट शंकरदेव से, तो वह हमें देखने को मिल जाता है सत्रिया फोक डांस। आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सत्रिया फोक डांस जो है हमें असम का एक फोक डांस देखने को मिल जाता है जिसे कि 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में जिसे कि वैष्णव संत जो है शंकरदेव द्वारा विकसित किया गया था। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस घूमर इज एसोसिएटेड विथ विच कम्युनिटी इन राजस्थान, कि घूमर लोक नृत्य जो है राजस्थान की किस समुदाय से संबंधित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास घूमर फोक डांस की, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह हमें जो है राजस्थान का फोक डांस देखने को मिल जाता है जो कि राजस्थान की राजपूत कम्युनिटी से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। तो इसके आपके पास इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। घूमर जो है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य हमें देखने को मिल जाता है जो कि राजस्थान में राजपूत समुदाय द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जो है विशेषकर महिलाओं द्वारा जो है गोलाकार गति में किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स फास्ट फुटवर्क एंड स्पिन्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, कि आपके पास तेज पदक्रम और चक्करों के लिए जाने जाने वाले उत्तर भारत से उत्पन्न होने वाली शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। अगर बात की जाए हमारे पास उत्तर भारत में जो है ऐसी नृत्य शैली की जो जानी जाती है अपने तेज पदक्रम के लिए और चक्करों के लिए, वो हमें देखने को मिल जाती है कथक। आपके पास इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य हमें देखने को मिल जाता है जो कि अपनी तेज गतियों के लिए प्रसिद्ध हमें देखने को मिल जाता है। और कथक की बात की जाए तो कथक डांस में हमें हिंदू और मुस्लिम जो है इसकी संस्कृतियों का जो मिश्रण देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस कालबेलिया इज परफॉर्म्ड बाय विच कम्युनिटी इन राजस्थान, कि कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान में किस समुदाय द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमारे पास कालबेलिया फोक डांस है यह हमें रिलेटेड देखने को मिल जाता है राजस्थान से। राजस्थान का जो हमें फोक डांस जो है कालबेलिया देखने को मिल जाता है जो कि परफॉर्म किया जाता है वहाँ की कालबेलिया ट्राइब द्वारा। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए कालबेलिया ट्राइब की, तो यह हमें राजस्थान की एक ऐसी ट्राइब देखने को मिल जाती है जो कि अपनी सांप पकड़ने के लिए जानी जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ कुचिपुड़ी डांस, कि आपके पास निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य के उल्लेखनीय प्रतिपादक है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक के रूप में, तो हमें देखने को मिल जाती है यक्षिणी कृष्णमूर्ति। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आपकी यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है यह कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम की हमें जो है एक नृत्यांगना देखने को मिलती है। बात की जाए यामिनी कृष्णमूर्ति ने जो है कुचिपुड़ी डांस और भारतनाट्यम डांस को जो है वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने में जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस ओट्टम थुलुल इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, जो ओट्टम थुलुल हमें लोक नृत्य देखने को मिलेगा यह किस राज्य से संबंधित है।
तो अगर बात की जाए ओटम थुलूल की, तो यह हमें जो है केरला का एक फोक डांस देखने को मिल जाता है। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ओटम थुलूल की, तो यह हमें केरला का एक लोक नृत्य या रंगमंच रूप देखने को मिल जाता है, जिसे कि कंचन नुम्बियार द्वारा जो है इसे जो है विकसित किया गया था। बात की जाए जो है ओटम थुलूल जो है यह केरला के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला हमें फोक डांस देखने को मिलता है, और जिसके जो है जिसे कि जो विकसित करने का श्रेय दिया जाता है कुंचन नंबियार को। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज करेक्टराइज्ड बाय द सोलो परफॉर्मेंस एंड इज रूटेड इन वैष्णव ट्रेडिशन ऑफ मणिपुर, कि एकल प्रदर्शन और मणिपुर की वैष्णव परंपरा में निहित कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली है। अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी नृत्य शैली की जो कि मणिपुर में परफॉर्म की जाती है और जो फेमस है अपनी एकल प्रदर्शनी मतलब सोलो परफॉर्मेंस के लिए, वो हमें देखने को मिल जाती है मणिपुरी डांस। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी जो है हमें मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य शैली देखने को मिल जाती है, जो कि आपके वैष्णविज्म से रिलेटेड देखने को मिल जाती है। बात की जाए इसकी विशेषता की, तो यह जो है सोलो परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, तो अगर आप भी अपनी तैयारी को जो है फिनिशिंग टच देना चाहते हैं, अगर आप बार बार किताबें पढ़ के या यूट्यूब वीडियो देखकर जो है आप कंफ्यूज है कि हमारा सिलेबस पूरा है कि नहीं, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ के साथ जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में जो है आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर को जो है इंक्लूड किया गया है, और सभी क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या जितने भी हाई लेवल एग्जाम है, उनसे रिलेटेड जो है इस टेस्ट सीरीज़ में आपकी सिलेबस को कवर किया गया है। तो इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस पुल्लू काली इज परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल इन केरला। तो पुल्लू काली लोक नृत्य जो है केरल में किस त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो हमारे पास पुल्लू काली फोक डांस है, यह हमें जो है केरला का फोक डांस देखने को मिल जाता है, और जो कि परफॉर्म किया जाता है आपके ओनम फेस्टिवल के दौरान। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुल्लू काली जो है हमें केरला का एक लोक नृत्य देखने को मिल जाता है, जो कि ओनम उत्सव के चौथे दिन किया जाता है, जिसमें कि आपके जो नृतक होता है वो अपने शरीर पर जो है बाघ की तरह जो है मुखौटा लगाकर या रंग करके जो है जिसे कि नृत्य जो है किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज थ्रू एक्सप्रेसिव गेस्चर, कि हिंदू पौराणिक कहानियों में व्यंजक हाव भाव के माध्यम से चित्रित करने वाले कौन से शास्त्रीय नृत्य शैली जानी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे क्लासिकल डांस की जो कि जानी जाती है अपनी हिंदू माइथोलॉजिकल स्टोरीज की डिपिक्शन के लिए, तो वो हमें देखने को मिल जाती है आपकी कथकली, आपको देखने को मिल जाएगा भरतनाट्यम, आपको देखने को मिल जाएगा उड़ीसी डांस। ये सभी की सभी शैलियाँ जो है या सभी के सभी फोक डांस में ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके भारतीय जो आपके पौराणिक कहानियाँ जो है उनसे रिलेटेड हमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फोक डांस डांडिया इज प्राइमरली परफॉर्म ड्यूरिंग विच फेस्टिवल, कि जो डांडिया लोक नृत्य है मुख्य रूप से कौन से त्यौहार के दौरान किया जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास डांडिया लोक नृत्य की, तो यह हमें एक गुजरात का जो है एक फोक डांस देखने को मिल जाता है जो परफॉर्म किया जाता है आपके नवरात्रि फेस्टिवल के दौरान। आपके पास ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए डांडिया की, तो यह लोक नृत्य लाठियों के साथ जो है जोड़े में किया जाता है, और जो डांडिया लोक नृत्य हमें नवरात्रि के दौरान किया जाता है, और इसका संबंध हमें माता दुर्गा से के साथ जुड़ा देखने को मिल जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु इज़ द नोटेबल एक्सपोनेंट ऑफ मोहिनीअट्टम डांस, कि मोहिनीअट्टम नृत्य की उल्लेखनीय प्रतिपादक कौन है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मोहिनीअट्टम डांस की जो प्रसिद्ध प्रतिपादक की, तो हमें देखने को मिल जाती है कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कलामंडलम कल्याणीकुट्टी अम्मा जो है यह हमें मोहिनीअट्टम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना देखने को मिल जाती है, जिन्होंने कि इसको वर्ल्ड लेवल पर पहचान दिलाने में अपनी भूमिका निभाई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द फोक डांस गवरी इज परफॉर्म्ड इन विच ट्राइबल कम्युनिटी इन राजस्थान, जो गवारी जो लोक नृत्य है राजस्थान की किस जनजातीय समुदाय द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो हमें गवारी फोक डांस जो है यह जो हमें राजस्थान का एक फोक डांस देखने को मिलता है, जो कि राजस्थान की भील कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता है। आपके पास इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
बात की जाए जो हमारे पास जो गवारी जो है राजस्थान की भील समुदाय द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि आपके जो 40 दिन तक चलने वाला गवारी जो उत्सव है उसके दौरान किया जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज अकम्पनीड बाय द कर्नाटिक म्यूजिक एंड एंड विद तिल्लन्ना, कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली कर्नाटिक संगीत के साथ शुरू की जाती है और तिल्लन्ना के साथ समाप्त होती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसी क्लासिकल डांस की जो कि आपके शुरू होता है कर्नाटिक संगीत के साथ और जिसकी एंडिंग हमें देखने को मिल जाती है तिल्लन्ना के साथ, तो वह हमें देखने को मिल जाता है भारतनाट्यम। आपके पास ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है कर्नाटिक संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है और जो तिल्लन्ना के साथ इसकी एंडिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।